सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी वारे एनर्जीज का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। जो वारे एनर्जीज है इनकॉर्पोरेटेड हुई 1990 में और अभी एक नई बहुत पुरानी कंपनी है, वैसे तो पब्लिक लिस्टेड अभी हुई है। ये वारे एनर्जीज एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए विद एग्रीगेट द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट्स। और वारे एनर्जीज लिमिटेड जो है 5 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया विद इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है इनकी, और इंडियाज की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है सोलर मॉड्यूल्स में। एज नाउ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 दे होल्ड 21% शेयर ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट एंड सोलर मॉड्यूल्स एंड 44% ऑफ इंडियन सोलर मॉडल एक्सपोर्ट्स का। तो सोलर मॉड्यूल वगैरह जो एक्सपोर्ट्स करती है उसका काफी इनका बड़ा काम है, जिसमें 44% की शेयर होल्डिंग है इनकी सोलर मार्केट में, मॉड्यूल मार्केट में। तो देख लेते हैं सबसे पहले कंपनी को। दो वारे एनर्जीज है, देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक लार्ज कैप कंपनी है, 61,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। दूसरा इसका जो स्टॉक का पीई है वो 61.8 है, और जो इंडस्ट्रियल पीई है वो लगभग 44.8 है। यानी कि स्टॉक पीई से इंडस्ट्रियल पीई की तुलना में से भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, यानी स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल पीई 44 है और जो स्टॉक का पीई है वो लगभग 61 है। आरओसी अगर इसका देखें हम तो 43.6 है, विच इज अ ह्यूज नंबर्स। और आरओई भी देखें अगर 33.4 है, विच इज ऑल्सो ए बेस्ट नंबर। वैसे ये देखने को मिलता है जो वारे जो ग्रुप है ना, इसकी जो मैक्सिमम कंपनीज है उनके सारे ये जो आरओई आरओसी वगैरह तो बहुत हाई लेवल के हैं, हाई लेवल पे है जिसे कहते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखें तो 64.3% है, विच इज ए गुड नंबर। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.20 बहुत अच्छा है। पैग रेशोस में अभी दे नहीं रखा है, चलो उसकी तो कोई बात नहीं, प्लस परसेंटेज कुछ खास है नहीं। उसके बाद चलते हैं अगले पैरामीटर पर। अगर हम इसका पीई देखें, पीई कंपेयर करें, मीडियन पीई अगर स्टॉक के पीई के साथ में, तो तब कंपनी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है वो पता करते हैं। 49.6 है और जो स्टॉक का पीई है वो 61.4। तो स्टॉक के पीई को जब हम मीडियन पीई के साथ में भी कंपेयर कर रहे हैं तब भी जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड शो हो रहा है इसमें अभी। बाकी जो इसका प्राइस वगैरह है, प्राइस को देखें अगर डीएमए 50 डीएमए या 200 डीएमए को देखें अगर, तो यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो प्राइस कहीं ना कहीं पे जो इसका 50 डीएमए है उसके भी नीचे है, जो ये ग्रीन ब्लू वाली लाइन है, और जो 200 वाले डीएमए है उसके भी नीचे चल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं पे मोमेंटम मिसिंग है स्टॉक के अंदर, तो मोमेंटम मिसिंग है। फिर उसके बाद में पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो स्टॉक है वारे एनर्जीज का 61 का पीई है, इसका सुजलोन एनर्जी भी 61 पे है, भेल 142 पे है, सीजी पावर 90 पे है, सीमेंस 44 पे है, ये 57 पे है एजीवी। तो एज कंपेयर टू पीयर कंपैरिजन में तो ठीक ठीक लगता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लगभग इक्वली है इसका जो पीई है। फिर चलते हैं हम अपने अगले पैरामीटर पे, जिसमें है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। सबसे पहले ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर देखते हैं इसके, जो सोलर से रिलेटेड कंपनीज है उसके ऑपरेटिंग मार्जिन देखने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे इसमें ये दे रखा है, आप ये देखोगे कि इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना यार, बस मुझे इन कंपनीज में यही थोड़ा सा डर लगता है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो छोटा हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो कभी चेक ही नहीं करता किसी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन। और इन कंपनीज में जो वारे ग्रुप की कंपनीज है इसमें 90% यही सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसके कारण इसमें जो
बड़े बड़े FIIs या DIIs या म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, वो उनकी भी बहुत कम परसेंटेज में इन्वेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो ओपीएम है, ओपीएम परसेंटेज है वो 5% देखो, 5%, 4%, फिर एकदम से 3 गुना हो जाता है, 12% हो जाता है सिर्फ 4% से, फिर 12 से सीधा 14% हो जाता है। तो ये चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है इसमें कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कहीं ना कहीं पे फ्लक्चुएशंस है उसमें, जिसकी वजह से कंपनी कहीं ना कहीं पे मार खा सकती है। बाकी इसमें जो कैगर है, इनका कैगर देखें तो अभी इसका, क्योंकि इसका डेटा अभी नई ये लिस्ट हुई है कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अभी इन्होंने उसका डेटा वगैरह दे नहीं रखा है इतना ज्यादा। जो पिछली, जो कि स्टॉक ने कितना, मतलब किस तरह से परफॉर्म किया, उसका कोई डेटा है नहीं इनके पास में, क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी कंपनी तभी उसका डेटा भी मिलेगा। बाकी CWIP में बहुत अच्छा है इसका, जो इसने CWIP किया वो बहुत अच्छा किया है, जो 537 है, और उसके बाद 1341 करोड़ का है, लगभग 2510 करोड़ का है उसके बाद में, मतलब डबल कर दिया जस्ट CWIP जो है, जिसके कारण इसका कैश फ्लो भी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, कैश इनके पास बचा नहीं है, जिसकी वजह से 126 से 114 और 114 से -132 करोड़ का हो गया। यानी गल्ले पे पैसा तो बच नहीं रहा है भाई इनके, चाहे कितना भी प्रॉफिट कर रहे हो। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो, ये सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं पे 64% की है, लेकिन FIIs 1.40, DIIs 2.70, उनकी परसेंटेज बहुत ही लोअर है, और ये इसका सबसे बड़ा कारण है इस कंपनीज के OPM, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस हैं इस कंपनीज की। मतलब मैंने 2 कंपनियां अभी की है ये मतलब एनालिसिस किया है इन कंपनीज का, तो उनमें दोनों में यही प्रॉब्लम है कि उनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो कहीं ना कहीं पे फ्लक्चुएशंस है उनमें। और अगर हम इसके ट्रेंड एनालिसिस की अब अगर बात करें, तो ट्रेंड एनालिसिस में देखें तो अगर इसके एक दिन का रिटर्न देखें तो वैसे 1.62% की बढ़त के साथ है। बाकी अगर 1 वीक का देखें तो वो भी बियरिश है, जो कि 10.59% है, और 1 मंथ का देखें तो वो भी बियरिश है, लगभग 5.41% का है, और जो 3 मंथ्स का है वो 23.4% का है, और जो 6 मंथ का है वो 16.55% का है, जो इसका वारे एनर्जीज का रिटर्न है। फिर अगर देखें 1 ईयर का तो डेटा ही नहीं है, तो सेम दिखा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अभी जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेंड भी है इसका, वो बियरिश ही है, अभी कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है इस कंपनीज में। बट इसके जिस तरह से फंडामेंटल दिखाए जाते हैं ना कि वो बड़े स्ट्रांग दिखा रखे हैं, लेकिन FIIs DIIs तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं इतने ज्यादा, वो ऑपरेटिंग मार्जिन का ही चक्कर है सारा का सारा। बाकी इसके अगर टेक्निकल एनालिसिस की देखें तो चार्ट भी पूरा है नहीं, क्योंकि डेटा ही नहीं है अभी हमारे पास में इतना ज्यादा, तो ना इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इतना ज्यादा पता चल रहा है। क्योंकि अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखें तो इसका एक सपोर्ट होगा लगभग ये यहां पे मान सकते हैं हम, यानी 2721 पे इसका पहला सपोर्ट होगा, सपोर्ट कह रहा मैं, इसका रेजिस्टेंस होगा, और दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग 3726 पे होगा, और स्टॉक चल रहा है अभी लगभग 2127 पे चल रहा है स्टॉक। तो अभी डेटा नहीं है, तो हम ना तो उसका किसी तरह का कोई इंडिकेटर लगा सकते हैं उसमें, जैसे आप या RSI भी देख रहे होंगे, इसका RSI भी लगभग 40.03 दिखा रहा है, एक छोटी सी लाइन दिखा रहा है, और MACD तो बिल्कुल दिखा ही नहीं रहा है, यानी कि डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस कहाँ पे होंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द डेटा। तो आज के लिए इस शेयर्स के अंदर इतना ही था। अगर इस शेयर्स से जुड़े हुए आपके कोई किसी भी तरह का कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।
और अगर पुराने हैं तो लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।